अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुंचे हमारा प्यार, पहुंचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यह रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। और हमेशा की तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़, सारे पॉइंट्स के साथ, सारी टेक्निकल पॉइंट्स जो होते हैं उन सब चीज़ों के साथ आपके सामने ये रेसिपी पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि इसको आपने नोट कर लिया, तो मज़े मज़े के खाने आप रेस्टोरेंट जैसा खाना अपने घर पे बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं लाज़ानिया, चिकन लाज़ानिया तैयार कर रहे हैं। इसको बीफ में, सी फूड में, हर चीज़ में आप तैयार कर सकते हैं। चिकन लाज़ानिया के साथ मैं आपके लिए बना रहा हूँ हाईवे बर्गर। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही टेक्निकल हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मज़ेदार रेसिपीज़ जो रेस्टोरेंट में जाकर आप हज़ारों रुपए देकर खा रहे होते हैं, तो आज आप अपने घर पर बना सकते हैं। बस ये है कि इस प्रोग्राम को 11 से 12 पूरे प्रोग्राम को देखना है, और आपने सीख लेना है कि कैसे बनाना है। लाज़ानिया के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो मेन है इसकी। एक रेड सॉस है, इसको मीट सॉस भी कहते हैं, और इसके साथ एक वाइट सॉस है। ये दो रेसिपीज़ जो हैं, दो चीज़ें जो हैं बहुत अहम है। इसी से लाज़ानिया का बेस जो है वो तैयार होता है। लाज़ानिया की पट्टियाँ आपको मार्केट के अंदर मिल जाती हैं। इसको आपने बॉईल कर लेना है 8 से 10 मिनट, और बॉईल करने के बाद इसे आपने ठंडे पानी में डाल देना है, और इसे आपने हल्का सा जब ठंडा हो जाए उसके बाद ऑयल लगा के रखना है। गरम पर नहीं लगाना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ठंडे पानी में डाला, बिल्कुल ठंडा कर लिया, वॉश कर लिया, उसके बाद हल्का सा इसमें ऑयल लगा कर रख लिया, और बस ये हमारी तैयारी कंप्लीट है। चिकन सब्जियां जो आप चाहें डाल सकते हैं। बच्चों को अगर आप चाहते हैं आयरन देना, तो इसके अंदर आप पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक को ब्रांच करके आप इसका पानी निकाल लें और छोटे छोटे चॉप करके इसको मिक्स कर लें। लाज़ानिया खाते वक्त जब चिकन का फ्लेवर आ रहा होगा, चीज़ का फ्लेवर आ रहा होगा, बच्चे जो है ना कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे सब्ज़ी खाने से। तो इस तरह से आप बच्चों के लिए इसमें सब्ज़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इस्तेमाल करें और मज़ेदार लाज़ानिया अपने घर पर तैयार करें। बाकी आपको हाईवे बर्गर के बारे में बाद में बताऊँगा। तीसरी चीज़ आपको जो है आज एक बहुत ही ज़बरदस्त बूटी होती है, इसका नाम है सत्तावर बूटी, ठीक है। इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। पाइल्स की एक बीमारी होती है जिसको बवासीर कहते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है जिस्म के अंदर, अगर आपके जिस्म में कोई वेन्स के अंदर रुकावट है, यानी कि नसों में जिसमें खून सप्लाई होता है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। इंसान की जो जिस्म में तवानाई की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, उसके लिए भी बेहतरीन है। बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, कैसे इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम के एंड में आपके साथ शेयर होंगी। तो कॉल कर सकते हैं लाइव और हमसे बातें भी कर सकते हैं। चलते हैं दोनों सॉस तैयार करने, बस आपने गौर से देखना है, ठीक है। दोनों तरफ से हमने इसको तैयार करना है। एक तरफ हम व्हाइट सॉस तैयार करेंगे, एक तरफ हम रेड सॉस तैयार करेंगे। रेड सॉस या मीट सॉस जिसको कहते हैं, ठीक है। ये हमने दोनों चीज़ें तैयार कर लेनी है, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है ये हमारी तैयार होगी। और इसके लिए एक तरफ हम मीट सॉस के लिए थोड़ा सा ऑयल लेंगे, और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल हम डाल देंगे पैन में, और इसके अंदर हमने बटर के साथ बनाना है, लेकिन बटर जले नहीं, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया। बटर थोड़ा सा ऐड करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है मक्खन, तकरीबन 4 खाने के चम्मच, ठीक है। मक्खन चला गया। जितना मक्खन होगा उतना ही मैदा भी होगा, ठीक है। तो जैसे मक्खन गल जाए उसके बाद 4 खाने के चम्मच आपने मैदा ऐड कर देना है, ठीक है। चलें जी, मक्खन को अच्छी तरह से ग्रीसी कर लें। ये वाइट सॉस बन रहा है, इस तरफ रेड सॉस बन रहा है। रेड सॉस के लिए हमें चाहिए होगा मीट सॉस या रेड सॉस। चिकन में बनाना चाह रहे हैं, चिकन डाल दिया हमने इसमें 300 ग्राम के करीब, ठीक है। और इसके साथ चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए गार्लिक, लहसुन, ठीक है, ये हमने इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया, ठीक है। चलें जी, दोनों चीज़ें ऐड हो गई। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, और ये चीज़ आप अपने घर पर फटाफट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बटर गर्म होने लगा है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मैदा। बिल्कुल सेंटर में डालेंगे मैदा, ताकि साइडों पर ना लगे और ये पक भी जाए। पकने की निशानी अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे जो है मैदा पकता है इसके अंदर, ठीक है। कच्चा नहीं रहना चाहिए।
और इसको आपने बटर के साथ वाइट जो मैदे की साइडें होती है ना, वो आपने ख़त्म कर लेनी है इसी के। और इसको आपने बबल्स आने लगेंगे इसके अंदर, ठीक है, उसका आपने ख्याल रखना। बबल्स आने लगे उसके बाद फिर मैंने इसमें यखनी ऐड कर देनी है। बहुत सिंपल है वाइट सॉस बनाना, और ये वाइट सॉस बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें आप पास्ता बनाएं, वाइट सॉस पास्ता बना लें, वाइट सॉस जो है मीट बॉल बना लें। आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक सिंपल सा काम आप करके अगर रख लें, और ये काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होता है अगर आप उसको फ्रिज में रखें 2-4 दिन फ्रिज में, और उसके बाद अगर उससे लंबा टाइम रखना चाहते हैं तो डीप फ्रीज़र में रख लें, ठीक है। दोबारा निकालें और इसे वाइट सॉस को मुख्तलिफ रेसिपीज़ के अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बटर के साथ मैदा अच्छी तरह से पक चुका है। बबल्स आने लग गए हैं इसमें, हल्का हल्का वाइट सा बबल्स जब आने लग जाए तो उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है यखनी, ठीक है। ये मेरे पास 1/2 लीटर यखनी है चिकन की। 2 चिकन के क्यूब ले लें और उसकी यखनी तैयार कर लें, ठीक है। ये सिंपल आसान तरीका है यखनी बनाने के लिए, कोई अलग से आपने बहुत सारी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। चले जी, यखनी डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसको पुश कर दिया, हिला दिया, और इसके बाद दूसरी तरफ चिकन हमारी फाइनली मिक्स हो रही है, तैयार हो रही है। जब आधी कच्ची पक्की हो जाए उसके बाद आप इसमें मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हम डाल रहे हैं इसमें पेपरिका आधा चाय का चम्मच, देसी लोग हैं इसलिए थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, ठीक है। नमक तकरीबन आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, और सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, और इसके बाद इसको हमने करना है मिक्स अच्छी तरह से। और ये हमारा रेड सॉस जो है तैयार हो रहा है। इसको हम रेड सॉस भी बोलते हैं, इसको मीट सॉस भी कहते हैं, ठीक है, दोनों नाम है इसके। और इस तरफ आप चेक करेंगे तो ये बैटर हमारा ये देखें गाढ़ा हो गया। इसको स्मूथ कर लें, और इसके बाद आपने शामिल करना है इसमें मिल्क, ठीक है, दूध। और दूध डालने के लिए एक थोड़ी सी टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे। ये जो हैंड बीटर है इसको आपने 1/2 लीटर हमने इसमें यखनी डाली थी, 1/2 लीटर दूध डाल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हिलाते जाएं और इसके अंदर दूध शामिल करना। जब ये मिक्स हो जाए इसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना। ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपने इसमें जब गाढ़ा हो जाए, याद रखिएगा नमक इसका जो फ्लेवर है ना वो आपने कभी भी पहले नहीं डालना, वरना दूध फट जाएगा, ठीक है। दूध गाढ़ा हो जाए और ये सारी चीज़ें गाढ़ी हो जाए, उसके बाद आपने इसमें सिर्फ काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक ऐड करना। नमक भी कम रखना है वाइट सॉस के अंदर, ठीक है। और अगर आप चाहें डालना चाहते हैं तो ऑरिगानो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये देख लें बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है, और इसके लिए हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। आप मुझे कीमे भरे करेले की रेसिपी बता दिए। कीमे वाले करेले, ठीक है। कि भरे हुए। हाँ हाँ, और कीमा, उसका नाम कीमा भरे। मेरी मम्मा ना जी, मेरी मम्मा जब करेले बनाती तो उस करेले से ना कड़वाहट नहीं जाती है। अच्छा ठीक है। चलें आपको, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। तो बहरहाल करेले में से कड़वाहट तो थोड़ी सी, करेले अगर कड़वे नहीं होंगे तो फिर करेले क्यों कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये अभी मैं बताता हूँ उसकी कड़वाहट ख़त्म करने का तरीका। दूसरा ये कि मैंने इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, जो कैन के अंदर मिलता है, ठीक है। कैन में जो टमाटर का पेस्ट मिलता है वो हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है।
और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है ये शिमला मिर्च। ये सब्जी में ये ऐड कर रहा हूँ, आप इसमें पालक, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर जो आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। ये आ गया पानी, ठीक है। अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और ये हो गया हमारा रेड सॉस, या इसे मीट सॉस भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा ये हो जाएगा उसकी वजह से, टमाटर पेस्ट की वजह से गाढ़ा। तो ये 2 सॉस हमने बना लेने और उसके बाद हमने इसकी तैयारी शुरू करनी, ठीक है जी। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये देखें सॉस हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद हमने इसे इस तरह के एक पैन ले लेना। ये देखिए, ये पायरेक्स डिश है, इसको कहते हैं ओवन प्रूफ एंड माइक्रोवेव प्रूफ, ठीक है। ओवन प्रूफ एंड माइक्रोवेव प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह का आपने डिश लेने के बाद इसके अंदर आपने जो लाजानिया की पट्टी है इसकी तय लगानी है। हल्का सा ऑयल पहले से लगा लेना, ये देख लें मैंने इस पे हल्का सा ऑयल साइडों पर और इसके सेंटर पे हल्का सा ऑयल लगाया ताकि लाजानिया हमारा जो है ना इसमें चिपके नहीं, ठीक है। और ये तैयारी इसकी हो जाए। अभी इसमें थोड़ा सा सॉस गाढ़ा होने के लिए टाइम बाकी है, लेकिन मैं एक लेयर आपको लगा के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ये ले लेते थे, ऑयल के साथ हमने थोड़ा सा वाइट सॉस डाल दिया ताकि पहली लेयर जो है ना वो चिपके नहीं, ठीक है। इसके लिए आपने लेना है ये लाजानी की पट्टियाँ, इस तरह से आपने पहली पट्टी लगाई, ठीक है। फिर दूसरी पट्टी आपने इस तरह से लगाई, ठीक है। इस तरह से कवर करते जाना, ठीक है। इसके बाद आपने ये तीसरी पट्टी लगाई। 2 से 3 लेयर आपने इसमें लगाना है। अब ये एक लेयर लग गई है, इसके बाद हमने रेड सॉस, वाइट सॉस, थोड़ा सा मोज़रेला एंड चेडर का हमने कद्दूकश करके रखा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा डालेंगे ताकि आपस में लेयर जो है ना चिपक जाए एक दूसरे के साथ। ये बेसिकली मकसद होता है लजानिया बनाने का। तो मैंने आपसे कहा था कि टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो आपने नोट कर लेने, तो उससे आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा किस तरह से आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो वाइट सॉस और दूसरा जो है रेड सॉस तैयार हो रहा है। ये जो है इसको हमने तैयार करना है और इसके बाद इसकी लेयर जब लग जाएगी ना तो उसके बाद फिर आपने इसके 2 से 3 लेयर आपने लगा लेनी है। दोनों में, तीनों में आपने रेड सॉस और वाइट सॉस का इस्तेमाल करना है। और याद रखिएगा पट्टियाँ जो है ना वो मैंने आपको बता दी हैं, 8 से 10 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं कीजिएगा, बॉइल्ड पानी में, ठीक है। हेलो हेलो, ब्रेक का टाइम आ चुका है। वाइट सॉस तैयार हो रहा है, रेड सॉस तैयार हो रहा है। वापस आते हैं, इसकी लेयर लगाते हैं और आपको बताते हैं किस तरह तैयार होगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है, लजानिया, चिकन लजानिया तैयार हो रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं हाईवे बर्गर। तो लजानिया का वाइट सॉस तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अभी जब बेक होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने, ये जो पट्टी हमने डाली थी इसके ऊपर हमने ये लजानिया का वाइट सॉस ऐड कर देना है। बस पट्टी छुप जानी चाहिए इससे, ठीक है। गर्मा गर्म डालना है ताकि पट्टी के साथ ये चिपक जाए। इसके बाद हमने शामिल कर देना है इसमें रेड सॉस यानी कि मीट सॉस। ये भी गाढ़ा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने मीट सॉस ऐड किया और ये आ गया मीट सॉस। इसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे इसमें मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा, और मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा हमने पट्टी डाल देनी है इसके ऊपर। ये देखें इस तरह से लेयर दूसरी लग गई। ये सारा नीचे का चुप जाना चाहिए, नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये लेयर डाली, फिर हमने सॉस डाला वाइट,
ठीक है। और उसके बाद इसे हमने 200 सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन हमने किया हुआ है, तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें ये बैटर जो है मिक्स हुआ हुआ लाजानिया का, ये आपने ऐड कर देना है। चलिए जी, ये आ गया रेड सॉस। इसके बाद दोबारा से ये आ गया हमारा चीज़, ठीक है जी। और अब मैं दोबारा से इसमें लेयर लगा रहा हूँ, इसलिए कि बार बार आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। ये लेयर आ गई एक और लजानिया की पट्टियों की, और ये पट्टियाँ आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी बनी हुई है बिल्कुल, ठीक है। दोबारा से हम इसमें डालेंगे वाइट सॉस। जितना बड़ा आपके पास वो है पैन, उसके हिसाब से जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसे, ठीक है। अब ये फाइनली ऊपर की लेयर आ रही है, ठीक है। स्मूथ एंड क्लीन लेयर होनी चाहिए, ठीक है। रेड सॉस, ठीक है, ये आ गया रेड सॉस फाइनली। अब मैं आ रहा हूँ चीज़ की तरफ। चीज़ ऐड करेंगे इसमें, और 200 सेंटीग्रेड के ऊपर पहले से गर्म ओवन, तकरीबन कोई 30 से 40 मिनट पहले से गर्म ओवन में हम रखेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि ये कलर आ जाए इसमें, ठीक है। ये देख लें कलर आ जाए, ये चला गया। अच्छा हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़े से ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन डालना चाहें तो ब्लैक एंड ग्रीन थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा इसमें। इसे रख देते हैं, जाली पे रखेंगे, ये देख लें, ताकि नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से इसको हीट मिले और इसकी जो लेयर्स हैं वो अच्छी तरह से खूबसूरत सी बन जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ, और ये बनाते हैं ज़बरदस्त हाईवे बर्गर, ठीक है जी। हाईवे बर्गर बनाने के लिए हमारे पास जो है एक हमें पैन चाहिए होगा, जिसके अंदर हम बीफ को इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास बीफ जो है वो है अंडरकट, ठीक है। अंडरकट का गोश्त अगर आपको मिल जाता है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि 1400 रुपये किलो या 1600-1500 रुपये किलो है, तो 100 रुपये ज़्यादा होता है अंडरकट का गोश्त उसमें, ठीक है। अगर आप परचेज़ करते हैं तो इस तरह से आपको 100 रुपये के फ़र्क से जो है आपको रेसिपी जो है मिल जाती है, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं। अगर मैं नाम हो तो फिर आप इसके पसंदे कटवा लें। कटवाने के बाद इस पे लगा लें मीट टेंडराइज़र, 1 चाय का चम्मच 2 घंटे पहले। अगर मीट टेंडराइज़र नहीं है तो फिर आप इसमें लगा लें 2 खाने की चम्मच पपीता, या फिर 2 खाने के चम्मच कचरी पाउडर। ये 3 ऑप्शंस आपको बता दिए मैंने, इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा ऑयल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे बीफ के लिए ऑयल, ठीक है। बीफ को पहले से मैंने यानी कि तैयार करके रखा हुआ है, यानी कि इसको मैरिनेट करके रखा हुआ है मीट टेंडराइज़र के साथ, और अगर अंडरकट है तो उसको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हमने ओपन किया और इसे हमने शामिल कर दिया ऑयल के अंदर, ठीक है। चल, और अब आपने जो बर्गर है, हाईवे बर्गर असल में थोड़े लंबे वाले जो बर्गर होते हैं ना वो हो, ठीक है। अच्छा, इसको आप बीच में से काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसको ऐसे ही खोल कर रखें और उसमें भर लें तो वो ज़रा डिफरेंट बन जाते हैं। अगर 2 पीसेस में हुए हैं तब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो वैसे भी बेस्ट लगेंगे, ठीक है। इसमें हमने हल्का सा ऑयल ले लिया और इसके अंदर से हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और एक हमने ट्रे ले लेनी है कोई लंबी, जिसके अंदर हम इसे लगाना शुरू कर दें, ठीक है। और इसे किसी भी बड़ी ट्रे में आपने बर्गर को हल्का सा सेक लेना है। उससे क्या होगा कि बर्गर अगर पुराना है, नया है तो फिर सेकने की ज़रूरत नहीं है, अगर हल्का सा पुराना है तो थोड़ा सिका हुआ होगा ना, तो उसके अंदर से जो स्मेल होती है एक ख़ास तौर पर खमीरे की, वो चीज़ जो है ना चली जाएगी इसमें से, ठीक है। चलें, इस तरह से हम इसे लंबे वाले बर्गर को हल्का हल्का सा सेक लेते हैं,
ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर बीफ को पहले हमने फ्राई करना है थोड़ा सा। अब इसमें मैं डालूंगा गार्लिक, फ्रेश गार्लिक होना चाहिए, ताज़ा लहसुन 1 खाने का चम्मच। अच्छा, बारबेक्यू मसाला जो है वो आप, मेरे पास बारबेक्यू मसाला है, आप टिक्का मसाला, कबाब मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच ये डाल दिया। जूस नींबू का ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और ऑयस्टर सॉस या सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। और थोड़ा सा नमक, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास ये देखें बन सिक गए, ठीक है, इसको हमने निकाल लिया, ठीक है। और इसके बाद इसे हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अच्छा, इसमें सब्जियां जो ऐड हो रही हैं वो मैं आपको दिखा दूं। मेरे पास है आइसबर्ग, और इसके साथ मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पिज़्ज़ा सॉस में। तो पिज़्ज़ा सॉस के साथ आइसबर्ग और मायो, ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त जाती हैं इसके साथ। और आइसबर्ग जो है क्रंची क्रंची सा होता है। अच्छा, उसके ऊपर हाईवे बर्गर के लिए हेलिपेनो है मेरे पास, साथ में खीरा सिरके वाला, ऑलिव है, टमाटर के बारीक स्लाइसेस हैं और खीरा है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से आपके पास जो है वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये इस्तेमाल करें, ठीक है। चलें जी, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ताज़ा, सेक लेते हैं, ठीक है जी। और इस तरह से बहुत ज़्यादा ओवर सेकने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा कलर आ जाए ना बहुत है, ठीक है। इससे सॉफ्टनेस आ जाती है ब्रेड के अंदर, ठीक है। चलिए इस तरह से एक और, ठीक है जी। ये हमने हल्का हल्का सा सेक लिया, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ गई, ताजगी आ गई इसके अंदर, ठीक है। इसका मकसद ये है। चलिए जी, इसको हटा लिया। बस 1-1, 2-2 मिनट के लिए आपने सेक लेना है। चलिए जी, अब मैंने, अच्छा, अगर बिल्कुल फ्रेश हो, ताज़ा हो, तो फिर आपको इसको सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर हम बीफ, अच्छा ये टेंडराइज़र लगा हुआ है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा, तो आपने इससे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अगर अंडर कट है तब भी, और अंडर कट नहीं है तब भी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। मार्केट में आजकल बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ये आ गया, पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। हाईवे बर्गर के अंदर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद आइसबर्ग, उसके बाद ये जो बीफ का अमेज़ा है वो, उसके बाद फिर हम डालेंगे मायो। गार्लिक मायो हो तो फिर बहुत अच्छा है। गार्लिक मायो बनाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। नॉर्मल जो मायोनेज़ है उसके अंदर आप थोड़ा सा गार्लिक डालकर और थोड़ा सा उसके अंदर लेमन जूस ऐड करके उसको ग्राइंडर मशीन में चला दें। लेकिन लहसुन फ्रेश होना चाहिए, नींबू भी फ्रेश होना चाहिए, थोड़ा सा नमक शामिल करें और उसको मिक्स करें, बहुत ही अच्छा सा आपका बन जाएगा गार्लिक वाला, ठीक है। ये आइसबर्ग आ गया, ठीक है। आइसबर्ग इसमें ऐड कर दें हाथ से। हमेशा आइसबर्ग को हाथ से तोड़ें, ठीक है, छुरी से ना तोड़ें, इससे सारा इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। ये देखें, हाथ से ऐसे, ठीक है जी। इस तरह से आप पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर लगाएं। अच्छा हाँ, बाज़ लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस तलाश करने में प्रॉब्लम होगी छोटी जगहों पे, तो आप उसकी जगह पे केचप भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों मैं हमेशा ऑप्शन बता देता हूँ आपको, तो आप इसको, वैसे तो पिज़्ज़ा सॉस लगाना चाहिए, लेकिन ये कि अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो पास्ता सॉस, पास्ता सॉस नहीं है तो फिर केचप, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़, लेकिन रेड में हो, ठीक है। वाइट तो हम ऊपर डाल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस पे लगा दिया। आइसबर्ग, आइसबर्ग जो है ना बड़ा क्रंची रहता है गरम चीज़ रखने के बावजूद, यानी कि अगर हम इसके ऊपर बीफ गरम गरम डाल भी देते हैं, जो सलाद पत्ता होता है वो नरम पड़ जाता है, लेकिन आइसबर्ग में क्वालिटी है
कि ये थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बीफ हो गया तैयार। चलें, बिल्कुल फाइनली डन जी। और इसके बाद एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलें, यहाँ पर चूल्हे को कर देंगे बंद। ये सेंटर वाला बनाता हूँ ताकि आपको कैमरे में नजर आए। इस तरह से बीफ आपने डाल लिया इसके ऊपर, लंबे वाले बर्गर के ऊपर, ठीक है, जितना आप डालना चाहते हैं। इसके बाद आपने इस पे मायो ये ऐड करना, इसलिए कि तेजी और सॉफ्टनेस दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप इसमें थोड़ा से टमाटर, थोड़ा खीर, बहुत थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जैतून, हैलीपिनो, और ये आ गया खीरा, ठीक है। चले जी, बहुत ही टेस्टी बर्गर है ये हजारों रुपए में आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बनाएं, इंजॉय करें। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज भी ऐड कर सकते हैं गरम गरम बीफ के ऊपर, ये आपके ऑप्शनल है, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए हाईवे बर्गर जो है वो तैयार किया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और बहुत ही यानी कि नरम और मुलायम, आपके टेस्ट के ऐन मुताबिक। ये रेसिपी आप हज़ारों रुपए देकर जो है ना रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये आपके लिए तैयार करें। ये हाईवे बर्गर बहुत ही जूसी है, बहुत ही मज़ेदार है। ये टेस्ट बहुत ही इसका आला है, हर तरह के इसमें लवाजमात मौजूद हैं। और इसके साथ मैंने जो रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें वो सारी इस्तेमाल की हैं। और लजानिया, चिकन लजानिया बहुत ही आला, ये देखें कलर आ गया इसके ऊपर। थोड़ा सा बेक किया है 4-5 मिनट 200 सेंटीग्रेड पर, पहले से गर्म ओवन, 30 से 40 मिनट पहले से गर्म ओवन में इसको आपने बेक कर लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको, मैंने चिकन में बनाया, आप इसको बीफ में, सी फूड में, वेजिटेरियन जो है ना वो उसमें बना सकते हैं। हर तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। मीट सॉस में अगर वेजिटेरियन हैं आप तो आप मीट सॉस ज़रूर बनाएंगे, लेकिन रेड सॉस के अंदर आप सब्जियां ऐड कर देंगे, ठीक है, बड़े बड़े चंक्स में, जिसमें शिमला मिर्च है, गाजर है और मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके उसको आप बना लें। और मीट का इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, ठीक है जी। तो ये थी रेसिपी। उम्मीद है कि ये रेसिपी, कलर, इसकी खूबसूरती, इसका फ्लेवर तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार होता है इसका। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। आज की रेमेडी जैसे मैंने आपको बताया, सत्तावर, इसको सत्तावर कहते हैं, सत्तावर बूटी भी कहते हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि ताज़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये कलर आप देख लें, अच्छी तरह से नोट कर लें, हल्का सा येलोइश कलर इसके अंदर होता है, येलोइश कलर होता है, ठीक है। अगर ये ब्लैक हो जाए तो समझ लें पुराना है ये, ठीक है। तो हल्का सा येलोइश कलर इसके अंदर होना ज़रूरी है, ताज़े की पहचान ये है, ठीक है। इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद यहाँ पर मेरे पास है 500 mg की कैप्सूल, ठीक है। और ये कैप्सूल के अंदर खुद ही भर लें, या बहुत सारे पंसारी वाले ऐसे भी होते हैं जो भर देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको खोलेंगे आप, ठीक है। और ये खाली है, इसे आप इसके अंदर पाउडर को ऐसे करके भर लें अच्छी तरह से। दूसरा, ये बड़े वाले को पीस को भरा जाता है, ऊपर वाले पीस को इस तरह से लगा दिया जाता है, ठीक है, और दबा दिया जाता है। तो ये कैप्सूल आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो आराम से ये कैप्सूल बन सकता है। लोग चमचे से खाने में प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम होती है उनको, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो ये किन किन कामों में, सबसे पहले जो लोगों को पाइल्स की बीमारी होती है, यानी कि बवासीर की बीमारी होती है, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है ये। 2 गोली सुबह निहार मुँह, 2 गोली रात सोने से पहले इसका इस्तेमाल, यानी कि 500 mg के 2 कैप्सूल, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट खा सकते हैं तो आधा चम्मच सुबह निहार मुँह, आधा चम्मच शाम को, रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल लाजमी करें। ये तकरीबन आप 3 महीने इस्तेमाल करेंगे अगर आपको ये बीमारी है। दूसरा बीमारी है पैरों के नसों में जो रुकावट आ जाती है। बहुत सारे जो शुगर पेशेंट हैं उनके पैरों में सनसनाहट आना शुरू हो जाती है और
नसें कमज़ोर हो जाती हैं, कमर से नीचे लोअर बॉडी जिसको कहते हैं वो कमज़ोर होना शुरू है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, खून का दौरानिया ठीक नहीं होता जिसकी वजह से सुनपन आना शुरू हो जाता है। उनके लिए भी ये रेमेडी बेहतरीन है, ठीक है। जिस्म के अंदर एनर्जी की कमी है, आप हमेशा सुस्त-सुस्त, काहिल-काहिल से रह रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि हमें मेरे जिस्म में एनर्जी दोबारा से बहाल हो जाए, तो सत्तावर बूटी बहुत ही आला है, ठीक है ना। इसका इसी तरह से कैप्सूल आप बना लें, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कैप्सूल का तरीका कि ये खाने में आसानी होती है। चम्मच से खाने में ना लोग अक्सर मैंने देखा है कि 1-2 दिन खाते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं। कैप्सूल होगा, मुँह में डाला, पानी पी लिया आपने, ये हल हो जाएगा, ठीक है। आपको कैप्सूल हर जगह पे आसानी से बहुत ही सस्ते रेट के अंदर मिल जाता है और ये सतावर बूटी भी आपको बहुत सस्ते में। अब ये आप अगर किसी हर्बल मेडिसिन वाले के पास जाएँ तो वो आपको हज़ारों रुपए ले लेगा, ठीक है। और ये कई सौ में बन जाता है, ठीक है। तो ये आप बनाएँ एनर्जी के लिए, खून के दौरानिए के लिए और सबसे बड़ी जो बीमारी है पाइल्स यानी कि बवासीर के लिए बेस्ट चीज़ है। ये थी रेमेडी और ये थी रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। शाम को 5 बजे पीर से लेकर जुमेरात तक हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। पीर से लेकर जुमेरात शाम 5 बजे रिपीट होता है, तो ज़रूर देखिएगा। या फिर हमारे जो चैनल है GTV के पेज पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर यूट्यूब पेज पर मिर्च मसाला लिखेंगे तो आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। ये नया प्रोग्राम 2-3 घंटे के बाद अपलोड हो जाता है। तो ये थी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।